हेलो जी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए व्लॉग में। और आज है 25 दिसंबर, तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। आज हम बिना बताए जा रहे हैं दिल्ली। हमने किसी को नहीं बताया, एक सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं अंकल आंटी को। चाचा चाची वहीं पर रहते हैं, तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर और यहाँ पर आ गया। जैसे ही हमने बेल बजाई, चाचा का बेटा, क्योंकि उनको किसी को कुछ आइडिया था नहीं, तो उन्हें अचानक एक सरप्राइज मिलता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं, प्लस शॉक भी हो जाते हैं। दोनों ही बातें इसमें होती हैं। और अंकल का जो घर है वो 6th फ्लोर पर है अंकल की, यानी कि 6 मंजिला है घर। तो हम पहुंचते पहुंचते बाय सीढ़ियों गए थे, तो हमें थक गए थे हम। तो यहाँ पर आ गया था आंटी का दूसरा बेटा, बड़े वाला बेटा क्रिस, जिसको आप लोगों ने व्लॉग्स में और लाइव में भी देखा है। तो वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी था। और हम पहुंचते पहुंचते हम आ गए थे आंटी वाले फ्लोर पर। और आंटी को भी कुछ आइडिया नहीं था, तो उन्हें था बस कि कोई आया होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि हम लोग आ गए हैं। और जैसे ही उन्होंने डोर, उनके लिए सच में ये एक सरप्राइज हो गया। और यहाँ पर आंटी और मम्मी मिली गले, हम लोग आंटी से गले मिले। आंटी बहुत खुश नजर आ रही थी। और उसके बाद आंटी ने बोला कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं। तो हमने बोला कि सर्दी हो रही है तो चाय बना लो, चाय सबसे बढ़िया ऑप्शन है, कोल्ड ड्रिंक का तो मतलब ही कोई नहीं है। और क्योंकि अभी बच्चे हैं, सर्दी जुकाम सबको लग रहा है। तो गाइज आंटी ने हमारे लिए यहाँ पर मंगा लिया था बिस्किट, नमकीन, समोसे, मिठाई, ढोकला, ये सब चीजें हमारे नाश्ते में थी। और अंकल यहाँ पर रेडी हो रहे थे, क्योंकि अंकल टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर है। तो अंकल यहाँ पर अपनी कोचिंग जाने के लिए रेडी हो रहे थे। अंकल भी बहुत खुश थे, पापा को देख के, ऑफ कोर्स होते ही हैं। तो गाइस हम यहाँ पर पीने लगे अपनी चाय वगैरह। चाय बड़ी टेस्टी बन रही थी। और यहाँ पर हम सब कर रहे थे गप्पे। गप्पे करते करते हमने बना लिया प्लान, क्योंकि आज है 25 दिसंबर। तो हमने सोचा क्यों ना अब यहाँ पर कहीं कुछ एक्सप्लोर किया जाए। तो हमें पता था कि यहाँ पर एक पास में ही चर्च है, बच्चों ने बता दिया चर्च है। तो हमने सोचा वहां पर ही चलते हैं, और बच्चों का एक तरह से थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, छोटे बच्चे देख भी लेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर होने लगे थे रेडी। यहाँ पर मैं करने लगी थी, यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को, मांशु और ऋषु को करने लगी रेडी। और इधर मैं करने लगी अपने कॉम्ब। तो आंटी बोल रही थी आप लोग चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, क्योंकि फिर खाने का टाइम भी हो रहा था, शाम होने लगी थी गाइस। तो हमने बोला हम जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि जो चर्च है वो ज्यादा नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, 2-3 गलियां छोड़कर ही है। तो यहाँ पर हमारी चल रही थी गपशप। और यहाँ पर आंटी हमसे पूछ रही थी कि शाम को, रात को खाने में क्या खाना है। तो हमारा ये था कि बाहर का हम कुछ ज्यादा खाएंगे नहीं। तो हमने बता दिया कि आंटी आप दाल मखनी बना लेना। और आंटी ने बोला कद्दू की सब्जी रखी है, तो बस वही रायता, ये सब चीजें हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर दोनों भाई भी रेडी होने लगे और हम लोग निकल गए चर्च के लिए। और गाइस तैयारी के साथ हम लोग हो गए थे जाने के लिए एकदम रेडी। यहाँ पर कोई भी बड़ा नहीं जा रहा था, यानी कि मम्मी, आंटी, पापा और कोई नहीं जा रहा था, सिर्फ बच्चे बच्चे हम लोग घूम के आ रहे थे। और गाइस तैयारी ये कि वहां पर हम चर्च जा रहे थे, तो भाई ने बताया कि दीदी वहां पर कैंडल ले जाना चाहिए। तो हमने घर से ही कैंडल ले लिया था। और हम यहाँ पर हो गए सारे के सारे, आप लोग देख सकते हैं, चलने के लिए एकदम तैयार। और जैसे ही गाइस हम नीचे उतरे, गली में हमने देखा इतनी रौनकें लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं जो दिल्ली का बाजार है, दिल्ली का जो शोर है, दिल्ली का जो मार्केट है, वो हर टाइम आपको एक बड़े शहर की याद दिलाता ही रहता है, ऑफ कोर्स। और यहाँ पर इतना ज्यादा, और हम पैदल पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि हमें पूरा देखना था, आप लोगों के साथ हमें व्लॉग भी शेयर करना था गाइस। हंसी मजाक करते हुए हम धीरे धीरे पहुंच गए वहां पर। चश्मा निकालना पड़ेगा क्या? बस पहने रखा तो आ गए होते चश्मे बन वाली। बस अब हम जा रहे हैं और फटाफट से भाई ठीक है। वीडियो बनी भी नहीं। ऐसे नहीं बोलते। नहीं 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 अरे चलो वाले चले। धीरे छू का हाथ पकड़। तो गाइज जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं, तो पूरा जो चर्च था, ये चर्च का नाम था सेंट मैथ्यूज चर्च। ये पूरा चर्च आज डेकोरेट किया हुआ था। और यहाँ पर क्रिसमस ट्री भी काफी तरह से सजा रखे थे, बहुत सारे तरीके से। और गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है सारी जो जीसस क्राइस्ट है, जैसे कि हम लोग उनके बारे में जानते हैं, हमें उनकी पूरी स्टोरी पता है, तो उस तरह की यहाँ पर उनकी मदर मरियम की, जीसस क्राइस्ट की, उन सबकी जो एक स्टेचू है वो लगी हुई थी। किस तरह से उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था अपने लोगों के लिए, तो ये सब बात तो हम जानते हैं। और गाइस हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं सारी चीजें। यहाँ पर बच्चे थे, बहुत सारी भीड़ थी।
तो गाइस पूरा चर्च घूमने फिरने के बाद फोटोज कराने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और जैसे ही हम घर के लिए निकले रास्ते में मिल गए हमें गुब्बारे वाले और मानशू उसको देख के करने लगा जिद, बलून बलून बोल रहा था। और उसके बाद हमने बच्चों को दिलाए चिप्स, क्योंकि 1 घंटा हम घूमे तो बच्चों को भूख लगने लगी। चिप्स दिलाने के बाद हमें दिख गई थी एक फास्ट फूड की शॉप। शॉप मीन्स स्ट्रीट फूड गाइस, क्योंकि हम दुकान से तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है जो स्ट्रीट फूड होता है, जो बाहर के ठेले का खाना होता है, वो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो उसे देख के आ गया था मेरे मुंह में पानी। तो दीदी कहने लगी मुझे तो यहाँ से ही खाने हैं और नूडल्स ही खाने हैं। उसमें बहुत सारी चीजें थी, पाव भाजी ये सब सारी चीजें थी, लेकिन हमने लिए नूडल्स और हमने अपने नूडल्स करा लिए पैक, क्योंकि हम सोच रहे थे हम उसको घर जाकर ही खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही थी गाइस। पैक कराए, लेकिन क्रिश बोलने लगा दीदी मुझे तो यहीं खड़े होके खाना है। और तो हमने सोचा, फिर हम लोगों ने यहाँ पर खा लिया और घर मम्मी और के लिए करा लिए थे पैक और हम खाने लगे। और गाइस मैं सही बता दूं आपको, खड़े होकर खाना स्ट्रीट फूड का स्ट्रीट पर ही खाने में मजा है। उसके बाद हम पहुंच गए, जैसे ही घर पहुंचे तो मम्मी अपना अच्छा खासा ब्लैंकेट में रेस्ट कर रही थी और आंटी ने सारी प्रिपरेशन यहाँ पर कर ली थी। लाइक हमने जो आपको बताया खाने में आंटी ने सारी चीजें तैयार कर ली थी, बस रोटी सेकनी थी। तो वो यहाँ पर आकर पारुल ने वो रोटियां सेक दी। और गाइस मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर है दाल मखनी, इधर है पेठा और इधर आंटी ने रायता सैलेड ये सारी चीजें कट कर रखी थी। और ये सब करने के बाद दीदी ने सर्व करी, मम्मी ने खाई, पापा को खिलाई, हम सब ने खा लिया। और गाइस अब हो गया था नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हम उठे लेट, उठे क्योंकि लेट ही सोए थे सबके सब। और यहाँ पर दीदी बना रही थी सुबह के टाइम आलू के पराठे। और गाइस आप लोग सेकंड पार्ट के लिए रेडी। हम सभी ने अपने पराठे करे एंजॉय बटर के साथ, अचार के साथ और चाय के साथ। और गाइज आप लोग हमारे आने वाले सभी व्लॉग्स को इतना ही प्यार दीजिए और हमें बताइए कि हमारे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और हमारी शॉर्ट्स वीडियो कॉमेडी वीडियोस आती रहती हैं, तो गाइज आप देखें, उन पर कमेंट्स करें और हमें बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून गाइज।